हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देखकर समझ ही गए होंगे, आज हम गाजर के हलवे की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। और ये हलवा मैं बना रही हूँ विलेज स्टाइल, यानी कि जिस तरीके से गांव में बनाते हैं। और मिट्टी के चूल्हे पर मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ और वही चीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मिट्टी के चूल्हे पर हम जब हलवा बनाते हैं तो चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि गैस पर बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन मिट्टी के चूल्हे पर थोड़ी मुश्किल होती है। तो उन चीज़ों को हम कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ली है 10 किलो गाजर। उनको मैंने अच्छे से छील कर पानी में डिप करके छोड़ दिया है। उसके बाद इनको निकाल के हमें कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस जब हम इनको करेंगे तो जो कद्दूकस के बड़े वाले छेद होते हैं उसमें से हम गाजर को कद्दूकस करना है। बारीक हमें गाजर कद्दूकस नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा सा ही करना है। इससे क्या होता है, जब गाजर गल जाते हैं तो थोड़ा दिखाई भी देती हैं और देखने में फिर गाजर का हलवा जो है बहुत ज़्यादा सुंदर सा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पूरी जो गाजर है कस के कढ़ाई में इसको डाल लिया है। इसके बाद हम तैयारी करते हैं चूल्हे में आग जलाने की। तो मिट्टी वाला चूल्हा है और यहाँ पर मैंने कुछ लकड़ियाँ भी ले ली हैं जिनको थोड़ा कट करके रखा हुआ है। तो ये बहुत आसानी से जल जाते हैं, इनको जलाने में कोई फिर दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद हम कढ़ाई को रख देंगे चूल्हे के ऊपर और जितना भी हमारा गाजर था वो मैंने इसी कढ़ाई में डाल दिया है। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने कम से कम 7 किलो के आसपास दूध। तो ये पूरा दूध मैं गाजर के अंदर डाल दूँगी। तो आप मलाई समेत भी डाल सकते हो या कच्चे दूध का भी यूज कर सकते हो। तो मेरे पास गर्म हुआ दूध था तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 7 किलो के आसपास ये दूध था, वो मैंने पूरा का पूरा कढ़ाई के अंदर डाल दिया। तो कढ़ाई भी काफ़ी बड़ी है क्योंकि 10 किलो गाजर का हलवा बन रहा है तो बड़ी ही कढ़ाई चलेगी। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा हलवे को चलाते रहना है जिससे कि दूध जो है ना तो निकले और ना ही जो कढ़ाई की तली है उसमें चिपके। तो यहाँ पर जो हमारी आग होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो यहाँ पर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लगातार उसको चलाते रहिए जिससे कि ना तो हमारा हलवा है वो नीचे लगे और ना ही जो है दूध उबल कर बाहर आए। क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो दूध उबल जाएगा। इस स्टेज पर आग को पूरा तेज़ रखना है जिससे कि फटाफट से पूरा दूध है गाजर सोख ले और जल्दी से हमारा काम भी हो जाए। अगर हम आग यहाँ पर धीमी रखेंगे तो दूध बहुत टाइम ले जाएगा गाजर के सोखने में। तो इसके बाद देखिए दूध यहाँ पर लगभग सारा सोख चुकी हैं गाजर, यानी कि गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा टेस्ट इस तरीके से जो है गाजर के हलवे का बढ़ जाता है। कई लोग तो मावा भी नहीं डालते, इस तरीके से भी बना लेते हैं। इसके बाद जब दूध पूरा सूख जाए हमें डालनी है चीनी। तो 10 किलो गाजर में हम लगभग 1.5 किलो चीनी डालेंगे। 1.5 किलो चीनी का जो मिठास होता है वो परफेक्ट हो जाएगा 10 किलो गाजर में। इसके बाद हम आग को कर देंगे धीमा जिससे कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर ज़्यादा तेज़ हम आग यहाँ पर रखेंगे तो चीनी मेल्ट नहीं होगी और उससे फिर उसके दाने जो है गाजर के हलवे में आएंगे। तो यहाँ पर हमें जो आग है उसको थोड़ा धीमा कर लेना है और चीनी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चलाते हुए मिक्स कर लीजिए जिससे कि चीनी अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर 10 किलो गाजर का यूज़ कर रही हूँ, साथ में 1.5 किलो मैंने इसके अंदर चीनी डाली और जो मैं इसके अंदर खोया डालने वाली हूँ वो 2 किलो के आसपास है। तो इतना मीठा बड़े आराम से इसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और जो हमारा हलवा है वो फिर से थोड़ा गीला गीला हो गया, यानी कि ढीला हो गया है, बिल्कुल पतला सा। तो अब हमें ये जो चीनी वाला पानी है इसको भी अच्छे तरीके से बिल्कुल सुखा लेना है। जिस तरीके से हमने दूध को सुखाया है उसी तरीके से हम इसको सुखा लेंगे। इस बीच हम तैयारी करते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की। तो यहाँ पर काजू और किशमिश मैंने लिए हैं। आधी काजू को हम दरदरा सा कूट लेंगे किसी भी कुंडी वगैरह में जो भी आपके पास हो, और जो बाकी की है उनको हम 2 पीसेज में करके डालेंगे। उससे थोड़ी सी डेकोरेशन भी हो जाती है और हलवे के अंदर दिखाई भी देती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो हमारी किशमिश है उनको हम सीधा इसी तरीके से डाल देंगे। तो जो हमारे मोटे वाले काजू हैं उनको भी हम 2 पीसेज में तोड़ लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खाने में भी ईजी होते हैं। तो आप 2 पीस में ज़रूर तोड़ लीजिए मोटे वाले काजू को। तो यहाँ पर मेवे हमारे रेडी हैं। अगर आप और एक्स्ट्रा मेवे इसके अंदर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जो भी मेवे आप खाना पसंद करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर चीनी का जो पानी है सूख चुका है लगभग। और अब तक हमने आग को तेज़ रखा था क्योंकि पानी बहुत था गाजर के हलवे के अंदर। इसके बाद जो है जब ये पूरा पानी सूखने लगे तो यहाँ उस टाइम पर आपको आग को बहुत धीमा कर लेना है जिससे कि जो गाजर का हलवा है वो बिल्कुल भी तली में चिपके नहीं। क्योंकि मिठास डलने के बाद जो होता है कढ़ाई की तली बहुत जल्दी से पकड़ लेती है मीठे को। तो इसके अंदर चीनी जा चुकी है तो इस वजह से इस टाइम पर जब ये पूरा पानी सूख जाए तो जो आग है उसको धीमा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा पानी जो है लगभग
लगभग सूख चुका है गाजर के हलवे का। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा घी, या जितना भी आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं। तो जब हमें इसके अंदर घी डालना होगा तो आप थोड़ा सा बीच में इस तरीके से होल कर दीजिए, जिससे कि जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि वो खाली जगह में पानी बहुत जल्दी से पहुंच जाता है और वो सूखने में थोड़ी आसानी हो जाती है, टाइम नहीं लेता है और ना ही हमें आग को तेज़ करना होता है। तो यहीं पर हम डाल देंगे इसके अंदर घी। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच जो हैं घी के लिए हैं। तो घी का टेस्ट भी जो हलवे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, और जो हमारा हलवा है उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू भी आती है देसी घी की। तो आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल करें, और जिस हिसाब से भी आप घी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर घी डाल लीजिए। हलवे के अंदर घी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जो भी हमने दरदरे कूट कर रखे हैं या कट करके रखे हैं, आप जिस भी तरीके से डालना चाहे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं डाल दूँगी इसके अंदर काजू, और उसके बाद हम इसके अंदर यूज करेंगे जो किशमिश हैं उनका। तो मैं चूल्हे के ऊपर ही दोनों मेवे डाल रही हूँ, जिससे कि जो किशमिश है वो इसकी गर्माहट के साथ सॉफ्ट हो जाएंगी, तो ज़्यादा सूखी सूखी सी नहीं लगेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। तो इस तरीके से, क्योंकि गर्माहट बहुत ज़्यादा है हलवे के अंदर, यानी कि पूरा हलवा गर्म है, तो उसके अंदर इसी तरीके से सीधा डाल दीजिए, भिगोने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, इसी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर खोया, यानी कि हम मावा बोलते हैं, और यहाँ पर 2 किलो के आसपास मैंने ये खोया लिया है, क्योंकि इतना खोया बहुत आराम से लग जाता है 10 किलो गाजर के अंदर। तो उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, पहले आधा डाल लेंगे और थोड़े थोड़े पीसेज में कट करके ही डालें, क्योंकि उसको मिक्स करना फिर आसान हो जाता है। अगर आपके पास गर्म खोया है तो बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा, अगर आपके पास 1 या 2 दिन पहला रखा हुआ खोया है तो उसको थोड़ा सा मिक्स करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में रखा हुआ मेरा पास ये खोया था, तो उसको थोड़े थोड़े पीसेज में कट करके पहले आधा डाल के मिक्स किया, उसके बाद जो बाकी का आधा था उसको भी मैं इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेज में डाल के और मिक्स कर लूँगी। तो इससे जब इंसान अकेला काम करता है तो बहुत आसान हो जाता है काम को करना, और बहुत ईजिली हम इस काम को कर पाते हैं। वरना इतने काम में कम से कम 2 बंदों की ज़रूरत लगती है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से करेंगे या छोटे छोटे टिप्स फॉलो करेंगे तो अकेले भी आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा हलवा रेडी है, और देखने में कितना सुंदर सा ये लग रहा है। जब हम इस तरीके से अपने घर पर और घर की चीज़ों से हलवा तैयार करते हैं तो हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी जो है हमारी हलवा बनकर तैयार होता है। यहाँ पर हमारा गाजर का देसी स्टाइल गाजर का हलवा एकदम खाने के लिए रेडी है। तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट ली है, उसमें थोड़ा गाजर का हलवा निकाल लेंगे, उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे और बिल्कुल खाने के लिए इसको एकदम दे देंगे। तो देखने में लग रहा है ना कितना सुंदर गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ, टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा हलवा बना था। तो अगर आज की मेरी देसी गाजर स्टाइल रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।